यो सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ये मेरी पहली वीडियो होने वाली है। पता नहीं बहन चो ठीक जाएगी कि कति पिटेगी बहन चो दिया। तो सबसे पहले जो चीज़ मुझे करनी है वो ये है कि जो ड्राइवर ने शीट दे रखी है अपनी A to Z शीट टेक यू फॉरवर्ड, इस वेबसाइट पे तुम्हें मिल जाएगी। ठीक है, तुम इसका लिंक कॉपी पेस्ट कर देना, लॉगिन वगैरह कर लेना, तुम एक्सेस कर लोगे। ठीक है, अब इसमें मुझे क्या करना है। ठीक है, इसकी जो पहली वीडियो है ड्राइवर की तुम्हें दिखा देता हूँ मैं। A to Z स्ट्राइवो। हाँ, तो भाई ने ये जो पहली वीडियो डाल रखी है, जो मेन वीडियो है इसकी, ये तीसरी वाली, इसके अंदर इसने जितना भी कुछ करा रखा है, जो टॉपिक्स वगैरह समझा रखे हैं C++ के, तो मैंने बेसिकली इसकी वीडियो देख ली थी। और मुझे वैसे भी बस थोड़ा बहुत सिंटैक्स देखना था, तो मैंने इसका सिंटैक्स देख लिया था। एंड अब जो ये क्वेश्चंस हैं मैं सॉल्व करने वाला हूँ। एक चीज़ मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लस वर्जन के अंदर आपको मिलती है देखने के लिए। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इस पर सॉल्व पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये बकचोदी आ जाएगी। और अगर मैं इस वाले पे क्लिक करूँगा तो या आप देख सकते हो। लेकिन हाँ, एक और चीज़ है ध्यान देने लायक, कि जो थ्योरी वाली पोर्शन है, ये CPP बेसिक्स वाला होगा, इसमें देखो थोड़ी थ्योरी है। इसमें जैसे तुम सॉल्व पे क्लिक करोगे तो थ्योरी और जो क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, वो ही प्लस में होंगे। मतलब कहने का ये है, जैसे इफ एल्स हो गया, स्विच केस हो गया, फॉर लूप हो गया, वाइल लूप हो गया, और ये फंक्शन हो गया। ये जो बेसिक चीज़ें हैं और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनके तुम्हें क्वेश्चंस चाहिए या फिर कोई भी क्वेश्चन देगा, वो चीज़ तुम्हें नॉर्मल वर्जन में मिल जाएगी, और प्रीमियम वर्जन में तुम्हें थ्योरी मिल जाएगी, उसके साथ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये बात है। अब आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली आज मैंने किया क्या था, सबसे पहले तो मैंने इसका ये वाला किया था। तीन चार ही किए हैं स्टार्टिंग के, चाहे तो साथ में सॉल्व कर लेता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा जल्दी जल्दी गए। तो सबसे पहले बेसिकली मुझे करना क्या है। हाँ, मेरे पास एक क्वेश्चन दे रखा है और मुझे एक ऐसा फंक्शन क्रिएट करना है जहाँ पे मैं इनपुट लिखूँ, और जैसे ही मैं उस फंक्शन को कॉल करूँ तो वो मुझे आउटपुट रिटर्न कर दे। कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने कोई यूज़र से यूज़र इनपुट लिया, ठीक है, तो वो यूज़र इनपुट को मुझे रिटर्न कर दे जब मैं उस फंक्शन को कॉल करूँ। अब देखते हैं हुआ तो हुआ कैसे। सबसे पहले बेसिकली मैंने क्या किया, हैशटैग इंक्लूड आई स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस STD। ये तुम्हारा बेसिक होता है, ठीक है, ये बेसिक सिंटैक्स है, ये तुम्हारी हेडर फाइल होगी। और यूजिंग नेम स्पेस STD हमने इसका यूज़ इसलिए किया क्योंकि तुम्हें, अगर तुम C++ देखोगे, या तो तुम जैसे पहले किसी की अगर तुमने वीडियो देखी तो पहले तुम्हें वो लंबा चौड़ा बताएगा, जहाँ पे तुम्हें हर एक लाइन के अंदर STD घुसाना पड़ेगा। इस लाइन का जो सेकंड लाइन है, इसका मेन एडवांटेज ये है, तुम्हें हर लाइन के अंदर STD नहीं घुसाना पड़ता। अब आगे देखते हैं। मैंने क्या किया, वॉइड एक वॉइड नाम एक इंट आउट करके मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया जिसका रिटर्न टाइप है वॉइड। और इसके अंदर मैंने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया इंट नम करके, और जो इंट नम है वो मेरा नम जो है उसे प्रिंट आउट करेगा। और एक और चीज़ मैं क्या देना चाहता हूँ, अगर किसी ने स्ट्राइबर की वीडियो नहीं देखी है, ये वाली, सो प्लीज़ भाई ये तीसरी वीडियो पहले देख लेना, फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाना। कुछ नहीं करना, जो उसने बता रखा है चुपचाप इसे देखो, सॉल्व करो, एंड देन तुम्हें फिर इसके बाद यहाँ पर आ जाना है चुपचाप। ओके, सो लेट्स गो। हम कहाँ पे थे? हाँ, हम थे यहाँ पे। ठीक है, मैंने void नाम का एक फंक्शन बनाया, मतलब आई मीन सॉरी, मैंने इंट आउट करके एक फंक्शन बनाया, ठीक है, और मैंने इसमें एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ले लिया नम करके, ठीक है, फिर मैंने उसे प्रिंट आउट करा, मतलब प्रिंट करा दिया। फिर मैंने इंट मेन का यूज़ किया और इंट नम करके, मतलब सेम वही चीज़ ले ली। देन उसके बाद सी इन करके, मतलब यूजर्स इनपुट ले लिया, एंड देन मैंने इस चीज़ को यहाँ पे कॉल कर दिया। दैट्स इट, इतना ही था। और अगर मैं इसे रन करके देखूँ और मैंने यहाँ पे दिया जैसे सपोज 6, तो ये मुझे 6 ही वापस से रिटर्न कर देगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि है ये इफ एल्स वाला। इसमें तुम्हें बेसिक चीज़ें कह रहा है, अगर तुमने जावा पढ़ी है या फिर तुमने पाइथन या XYZ तुमने कोई भी लैंग्वेज पढ़ी है, तो इस तरह के सवाल देखो तुम्हारे बेसिक रहते हैं, जहाँ पे तुम्हें क्या दे रखा है, ग्रेड A इफ मार्क्स इज लेस देन इक्वल टू 90, ठीक है, मार्क्स
इज़ लेस देन इक्वल टू 90, तो तुम्हें ग्रेड ई मिलेगा। उसके हिसाब से फिर तुम्हें ग्रेड बी, सी, डी, इस तरह से तुम्हें सॉन करते करते मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसका ही मैं यहाँ पर कर लेता हूँ एफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, कितना था मेरा, हाँ 90। चलो जी, आपकी वो आ गई सी आउट ग्रेड। इस तरह करते करते आपको ये पूरी की पूरी कंडीशन लिखनी पड़ेगी। मैंने पहले ही लिख रखा था, तो मैं इतना गधा मजदूरी वाला काम नहीं करने वाला। मैंने यहाँ पे सिंपली क्या किया था। हाँ, एक और चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ पहले ही। अगर कोई बंदा ऑनलाइन कंपाइलर पे रन कर रहा है, जैसे टेक यू फॉरवर्ड की साइट पे ही तुमने प्रोग्राम लिखा और तुम उसे रन करना चाह रहे हो, तो एक चीज़ अपने दिमाग में रखना कि यहाँ पे तुम्हें इंट मेन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिकली जब तुम अपनी लोकल मशीन के ऊपर रन करते हो तो तुम्हें यहाँ पे इंट मेन लिखना पड़ता है। ठीक है, मतलब तुम्हें मेन फंक्शन बनाना पड़ता है और उसके अंदर तुम्हें ये कॉल करना पड़ता है। लेकिन ये वाली जो चीज़ है यहाँ पे तुम्हारा ऑनलाइन कंपाइलर, ये इंट मेन अपने आप ही बना लेता है। कहने का मतलब है मेन फंक्शन यहाँ पे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो तुम्हारे टेस्ट केस होते हैं, जो मेन क्लास के अंदर, मतलब मेन फंक्शन के अंदर जो तुम रन करते हो लोकल मशीन के अंदर, वो ये ऑटोमेटिकली अपने आप कर देता है। सो यहाँ मेन फंक्शन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हें मैं करके दिखा देता हूँ एक बार, अगर किसी के अंदर थोड़ी सी चुल मची हो तो। ये मैंने कमांड ही कमांड सी कर दिया यहाँ पे, और मैंने इसे यहाँ पे छाप दिया। और अगर मैं इसे ट्राई करूँगा तो ये नहीं होगा, या इसने मेरे को यहाँ पे एरर्स दिखा दिए। एंड ऑन द सेम हैंड अगर मैं यहाँ पे ये चीज़ करूँगा, ठीक है, सपोज कर मैंने ग्रेड क्या नंबर क्या डाल दिया, नंबर डाल दिया 76, तो उसने मेरा ग्रेड बता दिया बी। अब तुम लोगों को शायद समझ में आ गया हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब अगली चीज़ के ऊपर चलते हैं। अगला सवाल है भाई साहब स्विच केस का। एक क्लासिकल चीज़ है, मतलब तुम्हें आनी ही चाहिए। क्लासिकल क्या, मतलब कॉमन चीज़ है जो कि तुम्हें आनी चाहिए, स्विच केस। स्विच केस का भी मैंने प्रोग्राम बनाया था। देख, बेसिक सा प्रोग्राम है। क्वेश्चन तुम्हारा क्या कह रहा है? अरे फक मैन, जो कहाँ गया? हाँ जरा क्वेश्चन नहीं खोला था। अबे यार नेट ही नहीं चल गया। बैन चोद, ये वाईफाई की माँ चुदी पड़ी है। रंडी जैसा भाई भाई माँ चुद भाई। अरे यार इसकी माँ की टूथ थ्योरी खुल गई है। तो हाँ, सॉल्व पे करना था। हाँ हाँ, तो देख भाई, बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है तुम्हें, हफ्ते में जैसे अगर मैंने एक टाइप किया तो मंडे, दो टाइप किया तो ट्यूसडे, तीन टाइप किया तो वेडनेसडे, ब्ला 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 करके लवड़ा लसन, इस तरह का तुम्हें प्रोग्राम बनाना है। दिखा देता हूँ। एक टाइप किया तो मंडे, दो टाइप किया तो ट्यूसडे, तीन टाइप किया तो वेडनेसडे। ये एक बहुत ही बेसिक प्रोग्राम है जो तुमने करा ही होगा। ठीक है, तो बेसिकली मैंने क्या किया, वही बेसिक सी चीज़ करी। एक डे नाम का फंक्शन बनाया, उसके अंदर एक पैरामीटर ले लिया एन नाम का। ठीक है, फिर मैंने स्विच का यूज़ किया और स्विच में उस पैरामीटर को यूज़ कर लिया। और मैंने ये चीज़ रखी, पहला केस अगर यहाँ पे एक आया तो यहाँ पे मंडे आएगा। दूसरा केस, ठीक है, अगर इसने दो टाइप किया या फिर दो दबाया तो ट्यूसडे आएगा, तीन वेडनेसडे, एंड सो ऑन। ये सब चीज़ें चलती जाएंगी अनटिल इनवैलिड। फिर आएगा इंट मेन, इसके बाद इंट एन, फिर सी इन एन करके तुम यूज़र्स इनपुट ले लियो। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसे तुमने 7 को एक्सीड करा वो इनवैलिड दे देगा। सपोज करो किसी ने 0 डाला तब भी इनवैलिड दे देगा।